हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें जो 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने कवर किया है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। द स्टोरी इज रिटन बाय द विलियम सरोयन। तो ये जो स्टोरी है विलियम सरोयन जी ने लिखा है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज आरम। स्टोरी का जो नरेटर है वो आरम है। एंड अ 9 ईयर ओल्ड बॉय, ये कितने साल के हैं? 9 ईयर ओल्ड बॉय हैं ये। ओके, नेक्स्ट हमारा एरम बिलोंग्स टू गरो गैलेनियन फैमिली। तो जो एरम है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गरो गैलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। फेमस फॉर द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये किस चीज के लिए फेमस है? अपने ऑनेस्टी के लिए और अपनी इंटीग्रिटी के लिए ये काफी फेमस है। नेक्स्ट है हमारा द फैमिली इज पुअर। ये जो उनकी फैमिली है वो पुअर है बट नेवर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन मोरल वैल्यूज। बट इन्होंने कभी भी अपनी मोरल वैल्यूज पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एरम्स कजिन्स, जो एरम्स के जो कजिन है उनका नाम है मुराद, इज एडवेंचरस एंड कंसीडर्ड स्लाइटली क्रेजी। तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस, मतलब बहुत चीजों को मतलब नई नई चीजों करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव और क्रेजी टाइप का रहता है। मुराद हैज स्पेशल एबिलिटी। मुराद के पास क्या है? एक स्पेशल एबिलिटी है टू हैंडल एनिमल्स की। मतलब जैसे हर इंसान का अपना अपना क्वालिटीज होता है, तो वैसे मुराद का एक अपना क्वालिटी है कि वो क्या करता है कि किसी भी एनिमल्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग एट 4 AM। तो एक मॉर्निंग में कितने AM? 4 AM में मुराद अराइव्स राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो मुराद क्या करता है? वो मतलब राइडिंग करते हुए उस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे वहां पे पहुंचता है। एरम इज शॉक्ड। जो एरम रहता है वो क्या होता है? शॉक्ड होता है बिकॉज हिज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि उसका जो फैमिली होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था सच अ हॉर्स। जैसा वो जिस हॉर्स पे वो बैठ के आया था तो वैसा उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता था। एरम लव्स हॉर्सेज। जो एरम है वो घोड़ों से बहुत प्यार करता है, हॉर्स से बहुत प्यार करता है। एंड ड्रीम्स ऑफ राइडिंग वन, और उसका भी एक जो ड्रीम है कि किसी एक पर बैठ के वो राइड करे। ही सस्पेक्ट्स, उसको मतलब सस्पिशियन होता है अपने माइंड में, द हॉर्स हैज बीन स्टोलन। जो मतलब ये जो हॉर्स है ये कहीं से चुरा के लाया गया है। बट ज्वाइंस, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? मुराद को ज्वाइंस करता है फॉर राइड। हॉर्स के राइड के लिए वो उसको ज्वाइन करता है। एरम कन्विंसेस हिमसेल्फ। एरम जो है अपने आप को कन्विंसेस करता है। और बोरोइंग अ हॉर्स इज नॉट रियल स्टीलिंग। वो बोलता है कि जो किसी से अगर हम हॉर्स उधार लेते हैं तो उसको चोरी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, द बॉयज राइड द हॉर्स। तो ये बॉयज जो होते हैं वो क्या करते हैं? हॉर्स को राइड करते हैं। एंड द हॉर्स सीक्रेटली एवरी मॉर्निंग, और वो मतलब द बॉयज राइड द हॉर्स सीक्रेटली एवरी मॉर्निंग, मतलब हर मॉर्निंग वो लोग सीक्रेट तरीके से वो लोग क्या करते हैं? एक तरह से रहस्यमयी तरीके से उसको राइड करते हैं, हॉर्स को राइड करते हैं। एरम इज अनेबल टू कंट्रोल द हॉर्स। जो एरम था वो हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड ऑफन फॉल्स ऑफ, और बार बार उस घोड़े पे से वो गिर जाता था। द हॉर्स इज हिडन इन एन एबेंडन बार्न। जो वो हॉर्स था वो मतलब एक ऐसे मतलब एबेंडन बार्न, मतलब बार्न मतलब हो गया खलिहान, हो गया एक बड़ा सा मैदान हो गया। वहां पे जाके वो क्या करता था? कहीं पे छिप जाता था वो। और मतलब हिडन, मतलब हिडन इन एन एबेंडन बार्न, जो मतलब बड़ा सा खलिहान था उसमें जाके वो हिडन छुप जाता था। द हॉर्स एक्चुअली बिलोंग्स टू द जॉन ब्रायो। जो जॉन ब्रायो है उनके फैमिली से ये जो है हॉर्स बिलोंग करता था। जॉन ब्रायोस हॉर्स हैड बीन मिसिंग। जो जॉन ब्रायोस है उनका जो हॉर्स है वो क्या क्या हो रहा था? उनका मिसिंग, मतलब वो मतलब नहीं मिल पा रहा था फॉर अबाउट अ मंथ। मतलब एक मंथ से के पहले से ही उनका जो हॉर्स है वो नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जॉन ब्रायो विजिट्स आराम्स हाउस। तो इसलिए जॉन ब्रायो जो है आराम्स के हाउस विजिट करते हैं। एंड टॉक्स, और उनसे बात करते हैं कि अबाउट हिज लॉस्ट हॉर्स, कि उसका एक घोड़ा खो गया, उसके बारे में उनसे वो लोग बात करते हैं। एरम देन रियलाइज, एरम को तब रियलाइज होता है कि मुराद हैज हैड द हॉर्स, कि मुराद के पास जो क्या था? वो हॉर्स था।
फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय तक वो उस हॉर्स के उसके पास ही था, मुराद के पास में। द बॉयज लेटर मीट जॉन ब्रायो, और फिर बाद में वो जो है जॉन ब्रायो से मिलते हैं। उन दोनों बॉयज के बारे में बताया गया है। एंड वाइल राइडिंग द हॉर्स, जब वो राइड कर रहे होते हैं, जॉन रिकॉग्नाइज, जॉन अपने जो है हॉर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसे पहचान जाता है। बट डज नॉट एक्यूज देम, बट उसको वो क्या करता है, दोषी नहीं ठहराता है अपने घोड़े के लिए। ही ट्रस्ट्स, वो क्या करता है, उस पर विश्वास करता है। द गैरोगोलियन फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, जो गैरोगोलियन की जो फैमिलीज हैं, वो क्या है, एक रेपुटेड फैमिली है जो ऑनेस्टी के लिए जाने जानते हैं, तो वो उन पे ट्रस्ट करता है इस वजह से। दिस ट्रस्ट मेक्स द बॉयज फील गिल्टी, और ये जो ट्रस्ट होता है वही इन बच्चों को एक तरह से, जो गिल्टी वो लोग फील कर रहे थे, इसी ट्रस्ट की वजह से वो लोग अपने आप में गिल्टी फील कर रहे थे। मुराद एंड आरम, मुराद और आरम जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि रिटर्न द हॉर्स सीक्रेटली, और वो क्या करेंगे, उस हॉर्स को सीक्रेटली रिटर्न कर देंगे जॉन ब्रायो को, जिनका वो हॉर्स था। द रिटर्न हॉर्स द रिटर्न हॉर्स बिकम्स हेल्दियर एंड बेटर बिहेव, जो जब उन्होंने वो जो हॉर्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो उनका जो बिहेव था एक तरह से वो क्या हो गया, और अच्छा हो गया था। और उनके साथ में और मतलब कह सकते हैं कि ट्रस्ट और बढ़ गया था उनके बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्टोरी टीचेज अस, तो ये स्टोरी हमें क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, कि द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, जो मतलब जो ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है। फैमिली रेपुटेशन, जो फैमिली की जो रेपुटेशन होती है उसकी क्या वैल्यू है। ट्रस्ट, किसी पे विश्वास का क्या वैल्यू होती है। और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत सारी जो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपकमिंग यूटी में तो ये चैप्टर्स आने ही वाले हैं, साथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 10th जब आप लोग 11th में आए हैं, तो आप लोग और भी एक्टिव है। तो पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने क्लास 10th अपना पास किया और अब क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं इसमें और भी चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं और अदर्स चैप्टर्स का भी मैं पॉइंट एटलीस्ट 25 पॉइंट्स हर चैप्टर से उठा के कवर करूंगा, जिससे कि अगर आप इनको आप रिवाइज कर लोगे तो आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी आंसर को अच्छे से लिख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।